दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए भयानक धमाके की जांच में हर घंटे नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस ब्लास्ट में कई लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए थे। वहीं अब दिल्ली ब्लास्ट मामले में संदिग्ध आरोपी डॉक्टर शाहीन सईद के तलाकशुदा पति डॉक्टर हयात जफर ने मामले पर चुप्पी तोड़ी है। अरे यार, वो बाहर जाना चाह रही थी। मेरा मतलब नहीं था। हम दोनों लोग शादीशुदा थे और आराम से रह रहे थे। अच्छी बेहतरीन सर्विस थी, 2 बच्चे भी थे। कोई प्रॉब्लम किसी तरह की थी ही नहीं। अब वो अपनी तरफ से अपने साइड, हो सकता है कुछ उनके दिल में रहा हो, वो चली गई होंगी। मुझे तो कुछ पता नहीं इसके बारे में। क्या आपको मालूम था कि वो उनकी संबंध आतंकियों से है? आप क्या जानकारी थी कि उनका संबंध कुछ आतंकियों से किस वजह ना से ना संबंध ना, विच्छेद हुआ? ऐसा कुछ नहीं था। और कितने साल आपकी शादी को हो गए थे उनके साथ? 9 साल। हैं? 9 साल। 2 साल हो गए। 9 साल, 9 ईयर्स। 9 साल से क्या वजह थी आपकी डिवोर्स हुआ उनके साथ? क्या वजह हो गई थी डिवोर्स में? बता दो दिया अभी। वो बाहर जाना चाह रही थी। एक बार मेरे से जिक्र किया, मैंने कहा यार कि यहाँ रहना ज्यादा सही है। यहाँ पे रिलेशन है हम लोगों के, सबसे मिलते जुलते रहेंगे। बाहर जाके अकेले हो जाएंगे, दिक्कत होगी। देखिए, ये जानकारी में आया है कि डॉक्टर शाहीन यहाँ पर जीएसवीएम कॉलेज में फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में उन्होंने प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे काम किया है, पढ़ाया है बच्चों को। और उस दौरान उनकी जो एक्टिविटीज रही हैं उसमें क्या रही है, कहाँ कहाँ वो जाती थी, किससे किससे बात करती थी, और इस संबंध में हम लोगों ने जानकारी एकत्र करनी चाहिए, वहाँ पे कॉलेज में भी की है। इसके अलावा जो नाम हम लोग को संदिग्ध थे पूर्व में दंगों वगैरह में इनके जिनके नाम आए थे, उनको लोगों को खंगाला जा रहा है कि वो किससे बात करते हैं, क्या करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इनका आतंकवादी कनेक्शन हो। तो इसलिए 9 लोगों को अभी फिलहाल जानकारी के अनुसार उठाया गया है। पूछताछ करके बाद छोड़ दिया जाएगा। अगर उनका कुछ जानकारियां मिलती हैं तो वो एजेंसी जो हमारी लगी उनको बताया जाएगा। वो गोपनीय जानकारी है। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में ठाणे के मुब्रा इलाके से इब्राहिम आबादी को महाराष्ट्र एटीएस ने कार्रवाई करते हुए हिरासत में ले लिया है। साथ ही मोबाइल फोन और एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भी हिरासत में ली गई है। सुनिए इस पर उनकी पत्नी ने क्या कहा। कल पुलिस एटीएस पुणे हमारे घर आई थी, 15 की तादाद में थी। उन्होंने हमारा घर सर्च किया, सर्च वारंट के साथ आए थे। घर की तमाम तलाशी ली। 3 घंटा 2 से लेकर 5 तक 3 घंटे तक उन्होंने हमारे घर की तलाशी ली। इस दौरान मेरे बच्चे और मैं बहुत डिस्टर्ब हुए। मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं घर में रहती हूँ, अकेली हूँ, मैं मेरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ। बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ हमारे घर में। उन्होंने सारा सामान उलट पलट किया, चीजें देखी, किया। उनको कुछ मिला नहीं, सिर्फ उन्होंने हार्ड डिस्क हमारा लिया कंप्यूटर का, और मेरा फोन, बच्चों का फोन और मेरे हस्बैंड का फोन साथ में लेके गए। और कुर्ला में मेरे हस्बैंड का दूसरा घर है, तो वो उस घर में भी बोले हम तलाशी लेंगे। उस घर की तलाशी ली और उसके बाद वो कुर्ला पुलिस स्टेशन में उनको लेके चले गए अपने साथ। फिर से बुलाया गया है कुछ जांच के लिए? फिर से बुलाया गया उनको, अभी 11 बजे 12 बजे के करीब उनको वापस से बुलाया गया है। और पुणे भी बुलाएंगे वो लोग 1 या 2 दिन में, जब उनको बुलाना होगा तो। और क्या लगता है अल-कायदा, आतंकवाद, इस तरह से यहाँ पे जो स्टैंप लगाया गया है पूना की कार्रवाई के बाद, यहाँ पे अल-कायदा, आतंकवाद, ये सबसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। अल-कायदा तो है ही नहीं, पहली बार जबरदस्ती का खड़ा किया हुआ है। ये सब कोई कुछ है ही नहीं। ये तमाम को जो सपोर्ट मिलता है ना, ये सब ये अमेरिका से मिलता है। और गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो खड़ी होगी ये सारी तंजीमें। और हमारे से कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। हम तो भोले भाले लोग हैं भाई, हमको क्या उससे लेन देन। हम तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल की बातें लोगों को बता रहे हैं, बस कुरान को हम लोगों में तबलीग कर रहे हैं। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए भयानक धमाके की जांच में हर घंटे नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस ब्लास्ट में कई लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए थे। वहीं अब